आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। चिन्मय कृष्णदास की रिहाई और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हिंदू संघर्ष समिति ने मोर्चा खोल भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से आंदोलन करने वाले इस्कॉन के स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को देशद्रोह के आरोप में अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किए जाने और गिरफ्तारी हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने को लेकर बुधवार को मुजफ्फरपुर क्लब से हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों ने जनसभा कर मौन जुलूस निकाला। भाजपा नेता साकेत शुभम ने कहा कि हम तीव्र शब्दों में निंदा करते हैं। हमारी मांग है कि भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप कर स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करे और बांग्लादेश सरकार को हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बाध्य करे। बांग्लादेश में हिंदू समाज पिछले कई दशकों से धार्मिक अत्याचार, मंदिरों पर हमले, महिलाओं पर अत्याचार और संपत्तियों की लूट का सामना कर रहा है। स्वामी चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी ने ऐसे अन्याय का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग की। उनकी गिरफ्तारी ने बांग्लादेश के हिंदुओं के धार्मिक स्वतंत्रता को गंभीर खतरे में डाल दिया है। जैसे भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के माध्यम से बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करने का एक सराहनीय कदम उठाया है, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार भारत के लिए केवल एक पड़ोसी देश का मुद्दा नहीं बल्कि हिंदुओं के अस्तित्व, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का संवेदनशील विषय है। यदि इन अत्याचारों को नहीं रोका गया तो इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए हिंदू संगठनों ने भारत सरकार से कड़े कदम उठाने और निर्णायक भूमिका निभाने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे हैं, मौन में जुलूस है। हमारा भारत सरकार से आग्रह है, निवेदन है और कहना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इकाई है वह सुरक्षा परिषद बांग्लादेश के मुद्दे पर बिल्कुल मौन धारण की हुई है। दुनिया में एक ही नियम चलता है, जो समर्थ है वही जीतता है, वही जागता। इसलिए हम भारत सरकार से यह आग्रह करते हैं कि मानवबद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में जो मानवाधिकार आयोग है, अगर सुरक्षा परिषद किसी तरह का कदम नहीं उठाती है, और देखा गया है हाल के वर्षों में सुरक्षा परिषद अपने मन मर्जी के मुताबिक कदम उठाती है, जहां उसका हित होता है वहां वो कदम उठाती है। भारत सरकार को सुरक्षा परिषद से परे हटकर अपने बाहुबल से हिंदुओं की रक्षा के लिए, मानवबद्ध रोकने के लिए बांग्लादेश में सैनिक हस्तक्षेप करनी चाहिए। भारत की हुकूमत पूर्व में भी दक्षिण अफ्रीका, कांगो और अनेक जगह शांति सेना भेजती रही है। सनातन की रक्षा के लिए भी शांति सेना बांग्लादेश में यथाशीघ्र जानी चाहिए। ये हमारी अविलंब और आवश्यकता है आज का भारत के लिए। प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके माध्यम से क्या जताना है? देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा चीज़ है कि बांग्लादेश में जितने हिंदू हैं उन पे जो अत्याचार हो रहा है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि जो शेख हसीना की सरकार को हटा के यूसुफ जो है वो ISI के मॉडल पर चल रही है पूरा का पूरा। वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस्कॉन मंदिर, जब उस समय बांग्लादेश में संकट था, वहाँ के मुसलमानों को उन्होंने भोजन दिया और भोजन के बदले क्या मिला। तो अभी हम लोग यही मांग करते हैं, मांग नहीं है, जायज़ भी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिक्वायरमेंट है अभी के समय में कि ISI का जिस तरह दखल बढ़ रहा है वहाँ पे हिंदू के लिए अलग से राष्ट्र हो या बांग्लादेश का वो पार्ट हमारे में मिल जाए। और चटगांव से लेके और जो बांग्लादेश के ढाका साइड में जितने भी हैं हिंदू हैं, और जो मुसलमान को लगता है कि उनकी संस्कृति, धर्म कुछ भी है, उनका मजहब है, लेकिन संस्कृति तो सनातनी है, उनको आगे बढ़ के आना चाहिए। और ये चीज़ें यूसुफ की जो सरकार है ISI के रास्ते पे चल रही है, और जो बाइडन के समय जो था उनका जो नेशनल ग्रामीण बैंक का जो कॉन्सेप्ट था उसके थ्रू जितना पैसा दिया गया वो पूरा का पूरा सरकार पूरी भ्रष्ट है। और आतंकवाद वो सिर्फ म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, और पूरे विश्व में हर जगह वहाँ से आतंकवादी निकलेंगे। ये दूसरा पाकिस्तान बनने के राह में है। तो जितना से जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश को तोड़ के हिंदू के लिए अलग से राष्ट्र बने, यही डिमांड है। बांग्लादेश की स्थिति आज नहीं बिगड़ी है, लगभग 2 महीना हो चुके हैं। आज तक सरकार कहाँ थी, क्या कर रही थी, आप लोग कहाँ थे? देखिए, सरकार जो है हर चीज़ का युद्ध जो होता है सैन्य से नहीं, आर्थिक रूप से भी होता है। आज बांग्लादेश में 80% वहाँ का जो कपड़ा उद्योग है उसको बंद किया जा चुका है, जो अपॉर्चुनिटी अब बिहार में और भारत में अन्य पूर्ववर्ती राज्यों में आ रहा है। तो युद्ध का लड़ने का अर्थ सिर्फ गोली और बारूद से नहीं होता है, आर्थिक रूप से कमजोर करने का है। और भारत सरकार जो है, मोदी सरकार, इसमें ये मतलब प्रेशर है, आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी सैन्य कार्रवाई होगी कुछ दिनों में। और जहाँ तक
तो वहाँ की जो सरकार है, टर्की से उन्होंने जो लेटेस्ट ड्रोन लिया है, उसका भी वैकल्पिक हमारे पास तैयार है। और हम लोग लेटेस्ट हमारा खुद का जो मेक इन इंडिया के तहत जो ड्रोन्स और जो टैंक्स बने हैं, उसका डेफिनेटली उपयोग होगा और वो ज़रूरी भी है। और सरकार इस पर पूरा ध्यान दे रही है। आर्कूट से कमज़ोर कर चुकी है, उसको पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। और अडानी का आपको पता है कि बिजली का जो $800 मिलियन का जो है अदर्स कंपनी का है, उसका भी बकाया, तो वो भी रिकवरी होगा। तो आर्कूट से वो नष्ट हो चुकी है वहाँ पे, इसी बौखलाया हुआ उसने हिंदू के लिए वो लड़ाई कर दी। इसमें जो हमारे अल्पसंख्यक बना दिए गए हिंदू भाई हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ में हमारा जो हिंदुस्तान का जो हिंदू समाज है, जो मौन है, उन्हें जागृत करने के लिए हम लोगों ने ये मौन यात्रा की है। कहीं भी किसी ने कोई जय श्री राम, हिंदू एकता का नारा नहीं दिया है। हम लोगों ने ये मौन समर्थन दिया है अपने हिंदू समाज के उन सभी लोगों को जो बांग्लादेश सहित विश्व के कोने कोने में रह रहे हैं। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि भारत में हिंदू जो हैं वो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। हम पूरे दुनिया के हिंदू के लिए जी रहे हैं। और बांग्लादेश में जो भी अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है, ये मानवता के ऊपर में कलंक है। इस कलंक को धोने का, इस कलंक को मिटाने का ये मौन समर्थन है। और हम इस मौन यात्रा से ये आक्रोश व्यक्त करते हैं, ये मैसेज देते हैं अपने प्रशासन को, अपने शासन को, अपने नेतृत्व को कि हमारी हिंदू एकजुटता किसी पार्टी, किसी दल के बंधन में नहीं है। बांग्लादेश का अगर निर्माण हो सकता है तो बांग्लादेश को भारत में मिलाया भी जा सकता है। वहाँ के हिंदुओं की एकता, अखंडता के लिए बांग्लादेश को भारत में मिलाने का काम करने का ये निवेदन है। मौन जुलूस और हिंदुओं की एकता दुनिया के किसी कोने में अगर विखंडित होती है, उसको नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है। वहाँ के बेटी बहनों पर आक्रमण होता है, वहाँ के धर्म के मंदिर पर, आस्था पर चोट पहुंचाई जाती है, तो उस पर रोक लगाने का हम लोग ये मौन समर्थन करते हैं कि आप किसी भी तरीके से हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं की रक्षा आपको करनी होगी। और हिंदू एकजुटता, हिंदू एकता समर्थन का ये मौन जुलूस है। सरकार अभी तक किसी पहल कोई नहीं। विगत 4 महीने से वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू मंदिरों को जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, हिंदू माताओं बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। हम लोगों ने आज उसी के विरोध में ये मौन जुलूस निकाला है। और हमारी मांग है कि वहाँ देश की सरकार को और प्रधानमंत्री को चाहिए कि हमारे जो मित्र देश हैं उनकी लॉबी बनाकर और संयुक्त राष्ट्र संघ पर दबाव डाले कि वो डायरेक्ट वहाँ पर एक्शन करें, वहाँ अपनी शांति सेना को भेजे। दूसरा कि वहाँ भारत सरकार की ओर से भी या तो वहाँ की स्थिति पर दबाव डालना चाहिए, या फिर जितने प्रकार के भी संबंध है, चाहे वो राजनयिक संबंध हो, चाहे व्यावसायिक संबंध हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के संबंध हो, उन सारे संबंधों को तोड़ना चाहिए ताकि बांग्लादेश की सरकार पर असर पड़ सके। और वहाँ के जो पीड़ित हिंदू हैं उनके लिए विशेष कैंप बनाकर, शिविर बनाकर उनको भारत में लाने के लिए जो रास्ता बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के आतंकवादियों ने बंद कर रखा है, उसको खाली करवाना चाहिए। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, केंद्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी। सभी को जैसे कि आज हम सभी जुटे हैं यहाँ पे और संघ के नेतृत्व में, यहाँ पे जिस प्रकार से हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रताड़ित किया जा रहा है, आखिर क्या समस्या आन पड़ी है वहाँ। एक छोटा सा विवाद को लेकर आज पूरे देश भर में जिस प्रकार से हमारे हिंदुओं को निर्मम हत्या से लेकर वहाँ से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या यही हमारे जो इस देश में जो व्यवस्था, आज बताइए वहाँ के जो हिंदू है क्या पानी के लिए लड़ रहे हैं, क्या बिजली के लिए लड़ रहे हैं? उनको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाहिए, जो कि स्थानीय सरकार वहाँ नहीं दे रही है। और आज हम मौन इसलिए निकाले हैं कि ताकि आने वाले समय जो है बांग्लादेश के यूनी सरकार सुन ले। अगर हमारे अभी मौन है, जिस दिन हम निकले यहाँ से बोलना शुरू करेंगे, उस दिन आप लोग इस पूरे भारत देश का क्या पूरे विश्व देश में नज़र नहीं आएंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अगले दुर्गा पूजा से जो हिंदू देवी देवताओं को, पंडालों को जलाया गया, हिंदुओं को प्रताड़ित करना शुरू किया गया, जो अभी तक बांग्लादेश में चल रही है, और उसी के विरोध में आज संघ के
राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ आए हैं मौन जुलूस सभा को लेकर के कलेक्ट्रेट डीएम साहब को पत्र सौंपने के लिए। क्या नाम है? साजन सुमन कश्यप। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।